एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा मैथ्स एकेडमी। देखो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में 4.2 की कुछ कवरेज की है। 4.2 का ये लास्ट लेक्चर है। मैंने मैक्सिमम ऑफ 4.2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि 4.2 में एक्चुअली क्या क्या है। तो ये अबाउट 2 क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बेस्ड रह रहे हैं और एक 1 डिफर क्वेश्चन है, तो एक तो इनको डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, 1 प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको इसका आंसर ये शो करना है। एक एक करके प्रॉपर्टीज पिक करती हूँ मैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी मैंने 1 1 1 वाली, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ 1 1 1 ना रो में है ना कॉलम में है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं हो सकती। फिर मैंने आपको कहा था चेक कीजिए क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ये 3 और ये 3 ऐसे देखे तो सेम होने चाहिए थे। सिमेट्रिक भी नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक चेक कर लो, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डायगोनल क्या था, 0 था। फिर और लास्ट वन क्या होता था, जहां एडिशन पूरे रो या कॉलम में सेम पैटर्न पर हो वहां स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिटिंग का भी नहीं है तो कुछ भी नहीं बना। जितने ट्रिक बताए उन सारे ट्रिक फेल हो रहे थे। दैट मीन ये कौन सा है, प्रूफ बेस्ड। अब प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन देखो, प्रूफ बेस्ड में जनरली हम क्या अटेम्प्ट करते हैं, या तो जनरली रो को ऐड वगैरह कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, कॉलम को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, कुछ हो गए या तो प्रूफ डायरेक्ट दिख जाए। अदरवाइज प्रूफ के क्वेश्चंस का मेन एम क्या होता है, मैक्सिमम 0 बना लो या ये टर्म क्रिएट होती हो तो कर दो। तो आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं कि मैं यहाँ मैक्सिमम 0 बना पा रही हूँ। आप फैक्टर क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू भी सोच सकते थे, लेकिन मुझे बेटर लगा क्या मैं मैक्सिमम 0 क्रिएट कर पा रही हूँ। यस, तो यहाँ देखो सबसे पहले मैंने ना ये वाले एलिमेंट को पिक किया। ये वाले आप कोई भी एक पिक कर सकते थे, कंपल्शन नहीं है। ये लो, मैंने ये ले लिया, ठीक है। मैंने देखा यहाँ 2ab है और इसी के सामने यहाँ देखा यहाँ 2a है। इन केस यहाँ होता माइनस 2ab, तो ये 2ab से 2ab ऐड करने पर क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाती, 0। तो मैं चाहती क्या हूँ, इसमें ये माइनस b से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाए, ऐड हो जाए। यही चाहते हो ना आप। तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, 0। अब हमने देखा ये कौन सी रो या कॉलम में है, ये भी सेकंड रो में है, ये भी सेकंड रो में। तो ये सेकंड रो में, दैट मीन आपने ऑपरेशन कॉलम पे अप्लाई करना है। ये कहाँ है, फर्स्ट कॉलम में, ये कहाँ है, थर्ड कॉलम में। मैंने पिक किया C1 में, मैं चाहती हूँ C1 तो लिखना ही लिखना है। इसको माइनस b से करना चाहती हूँ ताकि क्या क्रिएट हो जाए, 0 क्रिएट हो जाए। इनका मेन एम ही होता है या तो 0 क्रिएट हो जाए या ये फैक्टर क्रिएट हो जाए। मैंने एक तो 0 क्रिएट की, एक 0 और दिख रही है मुझे, देखो यहाँ पर। इन केस यहाँ 2ab है, ये a से मल्टीप्लाई होता तो ये माइनस 2ab बन जाता। 2ab माइनस 2ab करने पर क्या बन जाता, 0। अब ये सारे के सारे फर्स्ट रो के हैं। हमने कहा ये सेकंड कॉलम C2। अब ये 2ab है, अगर इसको a से करते तो a C3 बन जाता। तो 2ab माइनस 2ab क्या बन जाता, 0। तो अप्लाई करें इसको, देखो C1 माइनस b C3। C1 तो एज इट इज लिख दिया मैंने, आप लोगों को ऑपरेशन इजी करने के लिए मैं ऐसे लिख के दिखा रही हूँ। C1 लिख दिया, फिर क्या लिखा, माइनस b C3। दैट मीन C3 को माइनस b से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही माइनस b से करोगे प्लस 2b स्क्वायर, इसको माइनस b से करोगे माइनस 2ab, इसको माइनस b से करेंगे माइनस b प्लस a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। माइनस b से कर रही हो ना, C2 पे अप्लाई करो। C2 एज इट इज लिखेंगे पहले, ओके। a C3 इसको a से करेंगे माइनस 2ab, इसको a से करेंगे प्लस 2a स्क्वायर, इसको a से करेंगे a माइनस a क्यूब माइनस b स्क्वायर है। और ये टर्म आपने एज इट इज लिख दी, माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। 2ab से 2ab कैंसिल, 2ab से 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0। 2b माइनस b b प्लस a स्क्वायर b
बी क्यूब, यहाँ क्या आ गया 0, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस a क्यूब माइनस b स्क्वायर a माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब देखो मैं यहीं पे क्लियर कर रही हूँ, इसमें से b कॉमन आ रहा है, जब मैं b कॉमन लूंगी यहाँ 1 यहाँ a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर बन जाएगा, तो हमने लिख दिया b कॉमन लेके 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से माइनस a कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा 1 यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो मैंने माइनस a कॉमन लिया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब आप ध्यान से देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं हो गया। ये वाली टर्म पूरे C1 में से कॉमन आ रही है, सेम है ना, और ये टर्म C2 में से भी कॉमन आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फ्रॉम C1 एंड C2 बोथ, दोनों से लिए कॉमन, तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ होल स्क्वायर में इसी स्टेप में एडिट कर देती हूँ, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या क्रिएट हो गया, होल स्क्वायर। कॉमन लिया था, यहाँ क्या बचेगा 1, कॉमन लिया था, यहाँ क्या बच गया b, कॉमन लिया था, यहाँ क्या रह जाएगा 1, यहाँ से कॉमन लिया, क्या बच गया माइनस a। ओके, कॉमन लेने तक हो गया। अब तो जीरोस बन चुके हैं, स्टेटमेंट सिंप्लीफाई हो गई है, एक ही काम करना है, क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। कोई भी एक रो या एक कॉलम पिक कर लो, मैंने फर्स्ट रो पिक कर ली, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाते थे, 1 के सामने के लीव कर दो, 1 के नीचे के क्या बच जाएगा, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। सिंपली एक्सपेंशन है और कुछ नहीं है, माइनस 0 लिखने की नीड नहीं, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, लास्ट एलिमेंट माइनस 2b के सामने के छोड़ दिए, नीचे छोड़ दिए, 0 माइनस b, क्या रह गया, टर्म्स रिमेनिंग आर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पर था प्लस 2b स्क्वायर, माइनस 2b इंटू माइनस b प्लस 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आंसर क्या आया, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कंपैरेटिव टू अर्ली क्वेश्चन। अर्ली क्वेश्चन के कंपैरेटिव आपको काफी ट्रिकी लगेगा, तो आप इस क्वेश्चन को बैक जाकर अच्छे से जरूर देखना, क्योंकि मैंने इस यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते आप लोगों को, क्योंकि मैंने स्टेप यही एडिटिंग किया, तो एक बार आप इसको बैक जाकर जरूर देखना अच्छे से। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अगेन लिटिल बिट ट्रिकी, और ऐसा ट्रिकी नहीं है, मैं बार बार ट्रिक तो यही यूज करूंगी कि जी कुछ और नहीं समझ आ रहा तो स्टेटमेंट छोटी कर लो, जीरो क्रिएट कर लो। तो एक बार सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में भी आप देखोगे ना, यहाँ कोई पैटर्न क्रिएट नहीं हो रहा, आप चेक कर लो, 1 1 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, होमोजेनियस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना स्प्लिट हो सकता है। तो क्या है आंसर, देखते हैं आंसर चाहिए, सिंपल सा 4ABC। यहाँ पर भी ऐसे लग रहा है आंसर के अकॉर्डिंग मैचिंग ही नहीं है, फिर क्या करें, कुछ ना क्रिएट करो, जीरो क्रिएट कर लो। किसी को लगता है जीरो मैं ऐसे बना लूं, C2 माइनस C3, किसी को लग सकता है C1 माइनस C3, कोई कह सकता है C1 माइनस C2, मैं जीरो क्रिएट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, जीरो क्रिएट कर ले, क्या बन गया, C1 माइनस C3, C2 माइनस C3 क्रिएट करना, B प्लस C माइनस A 0, C माइनस A माइनस B। तो मैंने जीरो क्रिएट करने की ट्राई की ना, आप देख रहे हो स्टेटमेंट का लेवल बढ़ गया, यानी कि जीरो तो क्रिएट हुई इस क्वेश्चन में, लेकिन मुझे कुछ बेनिफिट नहीं दिखा कि टर्म्स देखो B प्लस C माइनस A होगी। कॉम्प्लिकेशन लेवल आप लोगों का इंक्रीज हुआ, सिमिलरली यहाँ पे भी करोगे तो भी कॉम्प्लिकेशन लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इस ऑप्शन को कैंसिल कर दिया कि जीरो क्रिएट नहीं हो रही तो क्या क्रिएट करूं, जीरो तो एक बार क्रिएट होगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ रहा है तो भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैंने एक यहाँ मुझे थोड़ा सा IQ हमने वाइड किया और देखा यहाँ 4 है, तो कुछ 4 2 बनाने की ट्राई कर लेते हैं। तो कैसे दिखा मुझे, देखो यहाँ पर अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, B प्लस B 2B, C प्लस C क्या बन जाएगा 2C। इन तीनों को ऐड करना, ये एक ही कॉलम के एलिमेंट है, दैट मीन इनकी रोज को ऐड करना पड़ेगा। R1 प्लस R2 प्लस क्या कर देंगे आप R3, क्या
क्या क्रिएट हो जाएगा 2b प्लस 2c, हेयर क्रिएशन 2a प्लस 2c, यहाँ आपका क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b, यहाँ b c प्लस a, b c c a प्लस b, 2 तो बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम r1, b प्लस c, a प्लस c, a प्लस b, b c प्लस a, b c c a प्लस b। अब आपको लग रहा होगा मैंने ये किया ही क्यों, एक 2 लाने के लिए नहीं, सिर्फ 2 लाने के लिए नहीं किया। यहाँ एक स्टेप और बहुत इजी लग रहा है हमें ऐसा करने से। क्या इजी लग रहा है कि इन केस जैसे ही यहाँ पर क्रिएट हुआ है ना, अगर अब मैं R2 माइनस R1 करती हूँ यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, R3 माइनस R1 करती हूँ यहाँ 0 बन रहा है, तो हमने यही क्रिएट किया R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, 2 b प्लस c, a प्लस c, a प्लस b एज इट इज, माइनस करो b से b कैंसिल, माइनस c, ये पूरी टर्म 0, यहाँ करेंगे b से b कैंसिल, माइनस a, यहाँ करेंगे माइनस b, यहाँ करेंगे माइनस a, यहाँ क्या होगा 0। आपने देखा नीचे की टर्म्स बहुत सिंपलीफाई क्यों होगी, ऊपर ही क्रिएट हुई है ना, बस एक 2 आ गया, 0 क्रिएट होगी, बस हमें 2-3 स्टेप करने होते हैं अगर ज्यादा कुछ प्रूफ जैसा नहीं बन रहा। इसके बाद सिर्फ एक स्टेप दिखता है, क्या कर दो एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड कहाँ से कर दो, जहाँ मैक्सिमम 0 है, मैक्सिमम 0 R2 में भी है, मैक्सिमम 0 R3 में भी है, कोई एक हेल्प ले लो। मैंने R2 की हेल्प ले ली, क्या लिख दिया एक्सपेंडिंग बाय R2, क्या बनेगा माइनस सी, माइनस सी के सामने के लीव कर दो, माइनस सी के नीचे के लीव कर दो, क्या टर्म रिमेनिंग होगी a प्लस सी माइनस a प्लस बी और 0 लिखने की नीड नहीं है मुझे, मैंने माइनस एक टिक किया, सॉरी यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ माइनस एक ऑलरेडी था, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस फिर से क्या बन जाएगा प्लस से। सिंपल एक्सपेंशन का रूल यूज कर रही हूँ। यहाँ a के सामने के लीव किए, a के नीचे के लीव किए, क्या टर्म रिमेनिंग हुई अगेन b प्लस सी माइनस b, a प्लस सी और क्या है माइनस a, और इस पूरी ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या है 2, ये तो माइनस माइनस प्लस सी बन गया, ये 0 माइनस इन दोनों को किया प्लस a स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा प्लस ab, यहाँ प्लस a ऑलरेडी है, इन दोनों को करें माइनस ab माइनस ac प्लस ab प्लस क्या आएगा bc, प्लस ab से माइनस ab कैंसल, क्या टर्म रही c इंटू a स्क्वायर abc माइनस a स्क्वायर c प्लस abc, आपको क्लियरली दिख गया a स्क्वायर c से a स्क्वायर c कैंसिल, abc प्लस abc 2abc और आपका आंसर क्या आ गया 4abc। इन केस जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था कि आप 0 क्रिएट कर लो, आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इनमें मिनिमम 2 ऑपरेशन लगाने कंपल्शन है। आप 2 स्टेप में ऑपरेशन जरूर अप्लाई करोगे, सिंगल ऑपरेशन से मार्क्स नहीं मिलते। जब मैंने लास्ट स्टेप में किया था, लास्ट जो बिल्कुल फर्स्ट ट्रायल में आपको बताया था कि वैसे कर सकते हो, यस वो राइट था, आपको मार्क्स नहीं, लेकिन वहाँ आपका कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाता। हमने कैलकुलेशन मिनिमम करनी होती है और जीरोस और फैक्टराइज मैक्सिमम करना है। यहाँ फैक्टर्स तो इजीली क्रिएट नहीं हो रही थी, लेकिन यस जब मैंने ये स्टेप किया, एक स्टेप अकाउंट हो गया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या क्रिएट कर दी 0, उसके बाद तो सिंपल एक्सपेंशन है। क्लियर एवरीवन? अब देखो एक थर्ड क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ, ये एक्चुअल तो प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इस प्रॉपर्टी का मीनिंग भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी बताऊंगी, उसके बाद मीनिंग क्लियर करेंगे आंसर के लिए कि है क्या, एक्चुअल होता क्यों है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, आपको k इंटू ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये प्रॉपर्टी होती है k इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k की n इंटू डिटर्मिनेंट a, वेयर n इज द ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर क्या गिवन था 3, तो यहाँ क्या आएगा k क्यूब। ये तो मैंने किया मैथ कर, लेकिन एक्चुअल क्या हुआ है देखते हैं। देखो कि एक मैट्रिक्स थी 3/3 की, यानी ऐसे थी, यहाँ 3 पोजीशन थी, ठीक है। अब k से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी k आएगा, यहाँ k आएगा, k सब जगह k आ जाएगा। मैंने डॉट नहीं लेके, डॉट मीन यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट है। अब मुझे इसका क्या फाइंड करना था, डिटर्मिनेंट, दैट मीन अभी डिटर्मिनेंट हो गया। अब देखो मैट्रिक्स थी तो एक k कॉमन आता
आता है, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट है, हमें पता है डिटर्मिनेंट में हर रो या हर कॉलम में से कुछ कॉमन आता है। मैंने इस रो में से के कॉमन लिया, इस रो में से के कॉमन लिया, इसमें से, तो क्या बन जाएगा के क्यूब, और फिर से वही डॉटेड है, इसको तो क्या कहा था ए, तो के क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो गया ए। इसलिए जब मैट्रिक्स में से हम जब मैट्रिक्स में एक के जाता लेकिन डिटर्मिनेंट है तो ईच रो या ईच कॉलम में से के क्या हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा और आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो आपका यहाँ पर 4.2 एंड नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज 4.3 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो आप लोगों को अगर वो वीडियो देखनी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।